हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अपने चैनल पे डाउट्स बताता हूँ। तो जो भी आप लोग अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप पूछ सकते हैं 9 से लेके 12 तक, और भी अगर कोई क्लास में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। या कोई कॉन्सेप्ट आप पूछना चाहते हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जल्द ही कुछ खास चीज मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल तो हम ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। जो प्रॉब्लम है उसको देखो। एक बच्चे का डाउट है, उसने मुझसे ये पूछा है कि इफ sin थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू n पाई, हाउ। अगर sin थीटा 0 के बराबर है तो थीटा n पाई के बराबर है, लेकिन कैसे कैसे बराबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। पहले तो मैं बात कर लेता हूं sin थीटा। sin थीटा में बात करूं या मैं बात करूं sin x, दोनों ही बातें सेम है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना बस। sin थीटा हो या sin x हो। चलो, पहली बात तो मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसकी डोमेन और रेंज की, ठीक है। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है जो वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। और रेंज क्या होता है? रेंज वो होती है कि जैसे कि हमने कोई वैल्यू पुट करी, ठीक है, और कोई वैल्यू आंसर आ गया, कोई आंसर हमारे पास आया, तो जो आंसर आएगा वो तो रेंज है, ठीक है। और जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा डोमेन होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो sin x होता है इसका जो डोमेन होता है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। इसका डोमेन होता है रियल नंबर। कौन होता है? रियल नंबर। अच्छा सर, रियल नंबर, रियल नंबर का तो सारे दुनिया के सारे नंबर, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, ठीक है। चलो, इसकी बात करते हैं हम रेंज की। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है -1 से 1 तक। बस, मतलब चाहे इसके अंदर आप करोड़ भी रख दोगे तो आंसर सिर्फ ये क्या देगा? -1 से 1 तक देगा। 1 करोड़ रख दोगे, 10 करोड़ रख दोगे, 1000 करोड़ भी रख दोगे इस थीटा या एक्स की जगह, तो ये आंसर आपको सिर्फ क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 के बीच में ही देगा, ठीक है। अच्छा सर, ये भी हो गया। चलो, डोमेन की बात कर ली, रेंज की बात कर ली। अब बात करते हैं हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? इसके ग्राफ। अब इसका जो ग्राफ है वो देखो आप लोग, ग्राफ आना चाहिए, है ना। अगर ग्राफ आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, साइन थीटा और साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है? ये मैंने बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस, ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस है। देखो, कोई भी जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, सिंपल सी बात है। तो ये लिया मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जैसे ये sin x है तो इसका मतलब ये कोई फंक्शन है, तो फंक्शन को हम कैसे दिखाते हैं? fx इक्वल्स टू sin x, ठीक है। और इस fx को हम क्या लेते हैं? y के बराबर लेते हैं, तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया? y। तो y इक्वल्स टू sin x है। y किसके बराबर है? sin x के बराबर है। या थीटा, sin थीटा, कंफ्यूज मत हो जाना, sin x और sin थीटा सेम ही है। sin x इस वजह से लिया क्योंकि थोड़ा और आपको जल्दी समझ में आ जाए। हाँ सर, ये थीटा लेके हम मतलब x लेके गेम खेलेंगे तो इजीली हम जल्दी कैप्चर कर लेंगे, और दोनों ही सेम बातें हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान से, एक चीज देखो, अब जब आप इसके अंदर x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी। सोच के देखो, जैसे x की वैल्यू आपने 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, तो y की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है? वो बनता है, देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये 0 होता है, यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो इसका ग्राफ बनता है, मतलब इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। दिस इज द ग्राफ। आई बात समझ में? ये ग्राफ होता है, और इस तरफ भी जाता है, ये नेगेटिव की तरफ भी जाता है ये ग्राफ, ये ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ बनता है इस तरह से। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू तो आप पुट कर नहीं सकते एक एक वैल्यू को रख रख के। अच्छा सर, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। हाँ चलो, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास 0, ये क्या होता है? 0। और इसके बाद आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये वाली, ठीक है, ये तो है हमारी -1 और ये है हमारी 1, ठीक है। वो मेरी चमत्कारी हाथों की कलाकारी है, ठीक है। आप उसको अच्छे से बनाओगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे जो टॉप टच होगा ये वैल्यू 1 रहेगी हमारी, ठीक है, ये वैल्यू 1। तो -1 से 1 तक ही इसकी वैल्यू रहती है,
ये ध्यान रखना। देखो -1 से 1 तक ही वैल्यू है, कोई भी ना ऊपर जा रहा है ना ही कोई नीचे जा रहा है। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, -1 से 1 तक। अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो क्लास 10th में आपको पढ़ाई गई थी। क्या साइन 0 क्या होता है? साइन जब 0 होता है तो कौन सी डिग्री पे होता है? किसी ने बोला 0 डिग्री पे होता है, सोच के देखो किस डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे होता है। उसी तरह से साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 कब होती है? टेबल अगर आप सोचोगे तो 90 पर 1 होती है। कहां पर 1 होती है? 90। तो इसका मतलब जरूर कि यहां पर क्या रहा होगा? 90 डिग्री रहा होगा। इसका मतलब हम इसको रेडियन में कैसे लिखते हैं? π/2 लिखते हैं। सोच के देखो। और यहाँ पे 0 तो है ही, साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है। ये 1 हो गया। ठीक है, हाँ, ये थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद फिर से एक पीरियड गुजरा, यहां पर होता है पाई। ठीक है, उसी तरह से यहां पर क्या होगा? 2 पाई। उसी तरह से यहां पर क्या होगा? 3 पाई। और उसी तरह से 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। उसी तरह से जब हम पीछे चलेंगे तो यहां पर क्या होगा? -पाई। और यहां पर क्या होगा? -2 पाई। और उसी तरह से यहां पर क्या होगा हमारे पास? -3 पाई होगा। क्या होगा हमारे पास? -3 पाई होगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखो। साइन 0 कहां हो रहा है? मतलब क्वेश्चन तो यही है ना हमारे पास, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 कहां पर सर? कहां पर? वो देखो, आप खुद सोचो। 0 पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, 3 पाई पे हो रहा है, और इसी तरह से 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई पे हो रहा है, माइनस पाई पे हो रहा है, -2 पाई पे हो रहा है, -3 पाई पे हो रहा है। तो इन सब में क्या कॉमन है? पाई कॉमन है। पहली चीज तो देखो क्या कॉमन है? पाई कॉमन है। तो ध्यान से, जो साइन थीटा जो है वो 0 कहां हो रहा है? थीटा क्या है? जब थीटा क्या है रही? थीटा ही तो है, π/2 पाई, 2 पाई, थीटा ही तो हम रखते हैं। तो पहली बात तो पाई इन सब में कॉमन है। क्या कॉमन है? पाई कॉमन है। अब इन नंबर्स को देखना चालू करो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इधर से -1, -2, -3, -4, ये कौन से नंबर हैं? दुनिया ने बोलती है इंटीजर्स। ये कौन से नंबर है? इंटीजर्स। और उस इंटीजर्स को हमने n से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? n से। और जब भी हम लिखते हैं कि n जो है वो किसको बिलोंग करता है? z को। z बोले तो इंटीजर, z बोले तो इंटीजर। तो z क्या है यहाँ पे? इंटीजर है। ठीक है, आई बात समझ रहे हो? तो साइन थीटा जो है 0 कहां पे होता है? जब थीटा क्या हो? n पाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ थीटा इक्वल्स टू n पाई। थीटा किसके बराबर हो? n पाई के बराबर हो। देखो ना, थीटा n पाई के बराबर हो। पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, -5 होगा, -2 पाई, -3 पाई। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि अगर साइन थीटा 0 के बराबर है तो थीटा n पाई क्यों होगा। हम इसका आसानी से समझ सकते हैं इसके ग्राफ से। चलिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कुछ और भी आपको समझना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ठोक देना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।